बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अजीज टीवी एचडी और मैं हूं आपका होस्ट दिलावर अली भट्टी। नाजरीन, आज सबसे जो अफसोसनाक वाकया है हम आपके साथ वो शेयर करने जा रहे हैं और वो वाकया है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया और इस हादसे के पेश नज़र वो जाम बहक हो गए। नाज़रीन, ये आज़रबाईजान से बज़रिया हेलीकॉप्टर ईरानी सदर वापस ईरान जा रहे थे और रास्ते में जो तब्रेज़ से तकरीबन को 100 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया। जो इब्तदाई मालूमात आ रही हैं उनके मुताबिक उन्होंने कोई हार्श लैंडिंग करने की कोशिश की या हार्श लैंडिंग जो मौसम की खराब सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने उनका जो हेलीकॉप्टर है वो बेकाबू हो गया। उन्होंने लैंडिंग करने की कोशिश की लेकिन वो लैंड नहीं कर सके और उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया और इसके नतीजे में ईरानी सदर जो है वो जाम बहक हो गए। उनके साथ तब्रेज़ के गवर्नर भी मौजूद थे, वो भी इस हादसे में जाम बहक हो गए और भी दीगर जो कुछ लोग थे वो भी उन्हीं के साथ जो उनकी डेथ हो गई। बताया जा रहा है कि ये 3 हेलीकॉप्टर थे जो वापस आ रहे थे जिसमें कि ईरानी सदर एक में जो हेलीकॉप्टर उसमें ईरानी सदर मौजूद थे। आप जानते हैं कि ईरानी सदर जो हैं वो जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें काफ़ी असर रसूख रखते थे और जो मगरबी ममालिक हैं उनसे काफ़ी जो मुख्तलिफ राय रखते थे। ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल की जो पॉलिसियां हैं उनसे वो काफ़ी इख्तलाफ करते थे और उनको काउंटर भी करते थे, जिसकी वजह से वो उनको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी फ्राहम की जाती थी कि उनकी जान को शदीद खतरा है। अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि इसके पीछे अमेरिका या इसराइल या किसी और मगरबी ममालिक का हाथ हो सकता है, लेकिन ये तो आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि हादसे के पीछे क्या वजूहात थी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हादसे से कुछ देर पहले जो उनके साथ मौजूद लोग थे उन्होंने भी राब्ता करने की कोशिश की, तकनीकी जो माहिर होते हैं उनसे बात करने की कोशिश की कि हमारा हेलीकॉप्टर कोई मसला दरपेश है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन अभी उसका जो मलबा उसको तो ढूंढ लिया गया है और उसको उठाने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए तुर्की और दीगर ममालिक ने पेशकश की है कि वो ये काम सर अंजाम देना चाहते हैं और उसका जो मलबा है वो उठाकर तो वो ईरान को फ्राहम करेंगे ताकि उसके बारे में तहकीकात की जाए कि आया ये एक हादसा था या इसको जो है वो हादसा बनाने की कोशिश की गई और ईरानी सदर का जो है वो उसको कत्ल किया गया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हालिया दिनों में ईरानी सदर ने पाकिस्तान का भी दौरा किया था और जिसकी वजह से काफ़ी उनको पजीराई भी मिली और पाकिस्तान में भी लोगों ने काफ़ी जोश व खरोश से उनका इस्तकबाल भी किया और वो अपने खिताब में से भी यानी कि जो उनका जोश व खिताबत है उसके हवाले से भी काफ़ी जाने जाते हैं और वो ईरान के लिए उन्होंने अपनी काफ़ी खिदमात जो है वो सर अंजाम दी। आप हमारे एक व्लॉग में देख सकते हैं, हमने बताया था जो इब्राहिम रईसानी है उनकी जो हिस्ट्री है वो हमने सारी बताई थी कि वो कैसे कैसे किन किन ओहदों पर रहकर तो अब वो ईरानी सदर मुंतखब हुए हैं। तो इसके लिए हमारा वो व्लॉग लाजमी देखिएगा। जब ये सदर पाकिस्तान में आए थे तो हमने इनके ऊपर एक व्लॉग किया था। तो इसके साथ नाज़रीन जो दूसरी अहम खबर जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है किर्गिस्तान से। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा महसूर होकर रह गए हैं। किर्गिस्तान का जो वाक़या है वो असल उस कहानी क्या है, असल जो बात है वो जो मीडिया पर बताई नहीं जा रही, जो लोगों से छुपाई जा रही है, वो ये है कि कुछ इजिप्शियन यानी कि मिस्री और अरबी जो थे वो भी स्टूडेंट थे, उनका जो वहाँ पे कुछ लोकल्स जो थे उनके साथ झगड़ा हुआ। वो कुछ 4 बंदे थे लोकल, उनके साथ उनका झगड़ा हुआ जिसमें और ये ज़्यादा तादाद में थे मिस्री और अरबी। इन्होंने पकड़ के तो उनकी काफ़ी पिटाई की और मारपीट करने के नतीजे में जो एक वहाँ का लोकल था उसकी जो हालत है वो काफ़ी तशवीशनाक हो गई और वो हॉस्पिटल चले गया और उसकी एक वीडियो जो थी वो बनाई 13 तारीख को और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई। अपलोड करने के बाद जो वहाँ के दूसरे जो लोकल्स थे उन्होंने फिर इकट्ठे होना शुरू हुए और उन्होंने जितने भी गैर मुल्की स्टूडेंट वहाँ पे जो पढ़ते थे, जो डॉक्टर की डिग्री हासिल करने गए हुए थे, उनके ऊपर धावा बोल दिया। उनके हॉस्टल्स जो जहाँ पर वो रहते थे, जिन यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे, वहाँ पर जाकर 800 हज़ार बंदे की टोलियाँ बनकर हो गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने वहाँ पर तोड़ फोड़ की और जो भी तलबा उनको नज़र आया या उनके हथे चढ़ा
उसकी उन्होंने काफ़ी मार पिटाई भी की और उनके साथ बेईमाना तशद्दुद उन पर किया गया और उनको बेइज्जत भी किया गया, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो किसी को भी उन्होंने नहीं बख्शा। नाज़रीन, किर्गिस्तान में तकरीबन 12 से 13 हज़ार की तादाद बताई जा रही है कि पाकिस्तानी जो तलबा हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो तलबा जो वहाँ पर मौजूद हैं वो हैं 15,000 उनकी तादाद है और वो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। भारत के सबसे नंबर 1 पर हैं, फिर पाकिस्तान के हैं, फिर अरब कंट्रीज़ और दीगर मलिक। जो लोग अपने मुल्क में ये अफोर्ड नहीं कर सकते डॉक्टर की तालीम हासिल करना, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो ये डिग्री हासिल करना वो एक नामुमकिन सी बात है, वो बहुत पैसा चाहिए उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर ये फ़ीसें बहुत कम है और बड़े सस्ते दामों वहाँ पर आपको जो है वो ये डिग्री मिल जाती है। आपकी तालीम जो है वो वहाँ पर अखराजात कम है, तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे वहाँ पर जाकर तो अपनी डिग्री मुकम्मल करके वापस आते हैं। अब जो वहाँ पर जो स्टूडेंट जो मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि जो हमने कोशिश की है कि जो हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, जो सफारत खाना है, वहाँ से रब्ता किया जाए, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब मसूल नहीं हो रहा, उनके भी नंबर्स जो हैं वो बंद हैं। लेकिन चूँकि जब ये वाक़या पेश आया तो सोशल मीडिया पर जब पाकिस्तानी तलबा ने भी ये वीडियोस डालना शुरू की, इवन के जो वहाँ के लोकल जो इन पर जुल्म कर रहे थे, जो इनकी मार पिटाई कर रहे थे, हॉस्टल को तबाह कर रहे थे, उन्होंने भी ये वीडियो बनाई और टिकटॉक पर लाइव चलाई। आप देख सकते हैं कि टिकटॉक पर उन्होंने लाइव वीडियो चलाई कि किस तरह वो तलबा के जो हैं जो गैर मुल्की हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में तलबा जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। चूँकि अभी तक जान गई हो, लेकिन वो शदीद ज़ख्मी ज़रूर हैं जो तलबा है ना। और पाकिस्तानी फिर जो वज़ीर आज़म है उनको भी होश आया, उन्होंने फिर एक बयान तो दिया, बल्कि जितने वज़ीर हैं मशीर साहब बार बार आके तो टीवी पर बयानात की हद तक तो वो ज़रूर बोल रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने ऑर्डर कर दिया सफारत खाने को, जो एम्बेसडर साहब हैं वो फ़ौरन जाएंगे, वो पाकिस्तानी तलबा को रेस्क्यू करके वतन वापस जो आना चाहिए इनको पहुँचाए और उसका खर्चा जो है वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। ताहम इसके बिल्कुल बरअक्स है, जो एम्बेसडर साहब हैं वो तलबा के पास गए तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें झूठी तसल्ली देने के लिए उनको बल्कि उल्टा ये कह रहे थे कि आप लोग ये बात को इतना ज़्यादा मशहूर ना करें, ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है, तो ये इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, तो आप इन चीज़ों को सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें और ना पाकिस्तान का नाम बदनाम करें। तो स्टूडेंट्स ने आगे से बोला कि हम यहाँ पर मर रहे हैं, वो हम छुप कर बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में फ्लैटों में महसूर होकर रह गए हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते, और आप ये कह रहे हैं कि ये एक नॉर्मल सी बात है। तो अब एक जो फ्लाइट वो आ चुकी है वहाँ से पाकिस्तानी तलबा को लेकर, तो उनमें से चंद एक ने जो बयान दिया वो उनका भी यही कहना था कि हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की, किसी बंदे ने हमें वहाँ पर हेल्प आउट नहीं किया, हम अपनी मदद आपके तहत अपने खर्चे के ऊपर अपने टिकट्स लेकर तो वो जान बचाकर वापस पहुंचे हैं। वहाँ के जो कुछ लोकल जो अच्छे भी हैं, हम ये नहीं कहते सारे बुरे, कुछ अच्छे जिनके साथ उनकी पुरानी दोस्तियां थी, उन्होंने अपनी गाड़ियों पे बिठाकर तो उन बेचारों को एयरपोर्ट तक वो पहुंचाया और वो फिर वहाँ से फ्लाइट लेकर तो पाकिस्तान वापस पहुंच गए। लेकिन वो कह रहे थे कि वहाँ के हालात जो हैं वो इस टाइम बहुत ख़राब हैं, वहाँ पर कोई भी जो गैर मुल्की वो देखते हैं तो वो फ़ौरन उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं और उसको पकड़कर उसकी मार पीट करते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने जो पाकिस्तानी जो तलबा हैं उनकी कम अज़ कम उनकी तो हेल्प करें ना, बाकी तो जो अपने अपने मुल्क वाले देख रहे होंगे तो आप बयानात से हट अमली काम करके दिखाएं। इस पे वज़ीर इत्तलात जो हैं हमारे पाकिस्तान के, उनका अभी रिसेंटली बयान आया कि जी जब से ये खबर वज़ीर आज़म साहब ने जब से ये खबर सुनी है वो सो नहीं सके, वो तकरीबन वो 2 रातों से वो सोए नहीं हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी जब तक पाकिस्तानी तलबा महफूज नहीं होंगे तो मुझे नींद कैसे आएगी। तो ये देखें, इस तरह के बयान देकर तो आप क्या साबित करना चाहते हैं, कुछ अमली भी करके दिखाएं ना, अमलन भी तो हो ना, आपका अमल नज़र आना चाहिए। वज़ीर आज़म सोए नहीं, ये एक बेवकूफ़ सा बयान देकर तो आप ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो अब सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। आप उनसे पूछें जिनके प्यारे वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके साथ ये सारा जुल्म हो रहा है, वो बेचारे उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। आप उन माओं के बारे में सोचें जिन्होंने अपने बच्चे जो हैं वो प्रदेश में पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं, वो उन बेचारी माओं के पर क्या बीत रही होगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ ख्याल करें, कुछ अमली नमूना करके दिखाएं।
ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فلائٹ آئی تو جو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب وہ وہاں پر گئے، ان کو ملے، تو وہاں پر اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے شکایات کے انبار لگا دیے، وہ اتنا یعنی کہ وہ رونا شروع ہو گئے کہ جناب ہمیں کسی نے وہاں پر پوچھا نہیں، کسی نے کوئی بات نہیں کی، ہم سے کوئی ہماری ہیلپ نہیں کی، ہمارے جو سفارتکار ہیں، جو ایمبیسیڈر ہیں، وہ کیا ان کا جو عملہ کوئی بھی ہے، کسی نے بھی ہماری بات نہیں سنی، الٹا انہوں نے اپنے جو نمبر ہیں وہ سارے بند کر دیے ہوئے ہیں۔ اور ایک جو اسٹوڈنٹ ہے ان کے والد صاحب نے یہ کہنا تھا کہ میں نے خود امبیسیڈر صاحب سے بات کی اور ان سے واٹس ایپ پر میں نے بتایا کہ جی میرا یہ بیٹا وہاں پر فلیٹ میں موجود ہے، اس کی ٹکٹ بھی ہوئی ہے، اوکے آپ جسٹ ایک کام کر دیں کہ اس بیچارے کو وہاں سے محفوظ طریقے سے نکال کر تو ایئرپورٹ تک پہنچا دیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کا نمبر شیئر کر دیں، میں اس کو جس طرح بھی کر کے تو سیکورٹی پرووائڈ کر کے تو اس کو ایئرپورٹ لے آؤں گا۔ اب وہ کہتے ہیں جی اس کے بعد سے لے کر اب تک امبیسیڈر صاحب کا نمبر بند ہے، وہ ہم اس کو فون کر رہے ہیں، اس کو میسیج تک کیے، وہ اس نے اپنا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو کوئی جواب دے دوں کہ جی میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ حالات ہیں، یہ ہمارے جو ہم نے جو سفارشی جو ہوتے ہیں نا امبیسیڈر بھرتی کیے ہوتے ہیں، جی یہ ہمارے فلاں کام اس نے کیا تھا تو اس کو ہم جو ہے نا امبیسیڈر لگا دیتے ہیں، اس نے یہ کام کیا تھا اس کو ہم اپنا مشیر لگا دیتے ہیں۔ یہ جو اس طرح کی، اور گورنمنٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ مشکوک ہے، اس کو سارے کہتے ہیں جی فارم 45 والی 47 والی گورنمنٹ ہے۔ تو جب گورنمنٹ ہی اس طرح کی ہوگی تو آگے سے امبیسیڈر وغیرہ یا جو بھی ان کے مشیران ہوں گے وہ بھی ویسے ہوں گے اور ان کے کام بھی پھر اسی طرح کے ہوں گے۔ ان کو پتہ، ان کا کہنا ہے کہ جی ہمیں کون سا عوام نے ووٹ دے کر لائے ہیں جو ہم ان کی بات کریں یا ان کے کام کریں، ہم جو ہیں وہ دوسرے طریقے سے آئے ہیں تو ہم انہی کی بات مانیں گے، ہم انہی کے کام کریں گے۔ تو لہٰذا ان کو سوچنا چاہیے، چلے یہ یہاں پر تو کام چل جائے گا، یہاں پر تو یہ اس طرح کی دو دفعے کر لیں گے، لیکن آخر میں جواب بھی تو دینا ہے نا، اوپر اللہ پاک بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی تو روزے قیامت جو ہے وہ جواب دینا ہے نا۔ تو اس کے بارے میں ضرور سوچیں، اس کے دیکھتے رہیے زیس ٹی وی HD، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔